हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। सी लेक्चर के सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ से। जी आगे। हाँ, तो आज की सी लेक्चर के सीरीज में हम देखेंगे व्हाट इज कीवर्ड्स इन सी। तो आइए अपना गूगल क्रोम खोल लेते हैं और उसके बाद सी, ये हमारा ये था साइट। और हमने डेटा टाइप्स इन सी इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं कीवर्ड्स इन सी। सी में कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स को आइए कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली कीवर्ड कीवर्ड क्या है, आइए हम। अ कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड इन सी। कीवर्ड क्या है, रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड क्या है, वर्ड है जो कि सी में पहले से वो चीज रिजर्व कर दी गई है। यू कैन नॉट इज इट, यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम एक्सेट्रा। मतलब आप जो रिजर्व कीवर्ड हैं, जो रिजर्व वर्ड है, आप उसको किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, किसी भी कांस्टेंट का नाम नहीं दे सकते और किसी भी फंक्शन का नाम नहीं दे सकते, मतलब आइडेंटिफायर्स का नाम नहीं दे सकते ऐसे। ठीक। देयर आर ओनली 32 रिजर्व वर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स इन द सी लैंग्वेज। टोटल कितने रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, 32। किसमें, सी में। तो द लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज इज गिवन बिलो। तो देखो फिर से मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली कीवर्ड है क्या। कीवर्ड वह है जो पहले से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पहले से प्री डिफाइन कर दिए गए हैं सी लैंग्वेज में, कि भैया ये हमारे ऐसे वर्ड हैं जिसको आप नहीं यूज कर सकते। इसका सिस्टम में, प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। इसका सिस्टम में, प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, इसको आप नहीं यूज कर सकते। ये हमारे लिए बना है, प्रोग्राम कहता है ये हमारे लिए बना है, इसको आप मत यूज करिए। जैसे आइए देखते हैं। इंट हो गया, हम लिखते हैं ना इंट ए इक्वल्स टू 2, वेरिएबल डिसाइड करते हैं। इंट हो गया, कैर हो गया, कांस्टेंट हो गया, केस हो गया, ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड हैं वो रिजर्व्ड हैं। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। सपोज दैट हम बना रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम में हमने लिखा मेन फंक्शन बनाया अपना। मेन फंक्शन बना के हमने लिखा इंट लॉन्ग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग इक्वल्स टू 2, मतलब समझ रहे हो। हम एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। एक लॉन्ग नाम का क्या बना रहे हैं, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम, जबकि यह क्या है, इनवैलिड है। यह इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, देखो जैसे हमने हमने बनाया, लिखा लिखा इंट नम। नम मीन्स नंबर, नंबर इक्वल्स टू 4। ठीक। लो, हमने लिखा नंबर इक्वल्स टू 4। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल नेम बनाए, एक लॉन्ग नाम का, एक नम नाम का। दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट मतलब इंटीजर। दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। एक का नाम है लॉन्ग, दूसरे का नाम है नम। लॉन्ग और नम क्या है, वेरिएबल नेम। क्या है, वेरिएबल नेम। तो अब बोलो सर जी कि लॉन्ग में क्या दिक्कत है, नम में क्या दिक्कत है। हमने कहा ये लाइन गलत है, ये इनवैलिड है। यह क्या है, इनवैलिड है। यह इनवैलिड है, मतलब यह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, हमने कहा जो हमने ये लॉन्ग नाम लिखा है, यह हमको अधिकार नहीं है लिखने का। सी लैंग्वेज में हमको यह लॉन्ग नाम लिखना अधिकार नहीं है, हमको नम नाम लिखना अधिकार है। हमने लिखा इंट ब्रेक, ब्रेक इक्वल टू 6। लो, एक मतलब हमने इंट नाम का वेरिएबल, ब्रेक नाम का एक वेरिएबल बनाया और जिसमें हमने सिक्स सिक्स स्टोर करना चाह रहे हैं। 6 हम स्टोर करना चाह रहे हैं, बट यह अधिकार नहीं है मुझे। क्यों, क्योंकि यह ब्रेक जो है
वह किसमें आता है, वह ब्रेक जो है वह कीवर्ड के नेम में आता है। लो देख लो, ब्रेक हो गया, देखो यही लॉन्ग ढूंढो, लॉन्ग लॉन्ग देखो लॉन्ग कहीं पर होगा, डबल लॉन्ग, ये देखो लॉन्ग मिल गया, लॉन्ग तो लॉन्ग हो गया, डबल हो गया। ये जो 32 वर्ड्स हैं इसको हम क्या, इसको हम यूज नहीं कर सकते किस दौर पर, किसी वेरिएबल के नेम पर, उस किसी कांस्टेंट के नेम पर हम यूज नहीं कर सकते। कांस्टेंट का नेम कैसा होता है, मतलब कांस्टेंट का नेम ऐसे लिख दिया हमने, कांस्ट हमने लिख दिया ऐसे ऐसे देखो, कांस्ट के इक्वल टू 3, मतलब यह के की वैल्यू हमने कांस्टेंट बना दी, वो वेरिएबल नहीं है, वह कांस्टेंट है। तो सारी चीजें हैं, अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये है हमारा कहना कि हम कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड बेसिकली वो होते हैं जो कि सिस्टम के द्वारा किसी प्रोग्राम में, किसी लैंग्वेज में जो पहले से रिजर्व कर दी गई है। मतलब हमको अधिकार, यूजर को अधिकार नहीं होता कि कीवर्ड के नेम को वह किसी वेरिएबल का नाम रखे, किसी फंक्शन का नाम रखे, किसी कांस्टेंट का नाम रखे। उसको यह अधिकार नहीं होता कि जो रिजर्व्ड वर्ड है, जो रिजर्व्ड कीवर्ड है, वह उसको अपने किसी फंक्शन का नाम, किसी वेरिएबल का नाम या किसी कांस्टेंट का नाम रखे। वह कहता है, सिस्टम कहता है इसका जो कीवर्ड है उसका हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, इसलिए आप उसकी जगह पे दूसरा नाम रख सकते हैं, वह नाम नहीं रख सकते। तो हम फिर से बताना चाहेंगे आपको कि हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा लो जी, हमने कहा इंट लॉन्ग इक्वल्स टू 4, यह वैलिड नहीं है। इंट num इक्वल्स टू 3, यह वैलिड है। इंट डबल इक्वल्स टू 2, यह भी वैलिड नहीं है, क्योंकि डबल हमारा कीवर्ड है, लॉन्ग हमारा कीवर्ड है, नम हमारा कीवर्ड नहीं है। तो नम को हम क्या एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, वाइड वाइड फंक्शन नेम होता है, मतलब फंक्शन नेम लिखते हैं। सपोज जैसे हमने देखो एक मेन फंक्शन हम रन कराते हैं, तो हम मेन भी हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। मेन हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। हम ऐसा लिखते हैं ना, वाइड मेन फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखो मेन भी हमारा क्या है, फंक्शन है, जिसमें दोनों मेन का है, मेन 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 तो उसमें नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ, मेन मेन क्या है, मेन एक हमारा मेन फंक्शन को तो हम लिखते ही हैं। मेन फंक्शन ही हमारा तो मेन फंक्शन होता है जो रन होता है। तो हम एक मेन फंक्शन ऐसा है, फंक्शन है जिसको हम दो फंक्शन मेन फंक्शन के नाम पे नहीं बना सकते। मतलब लॉजिक का जो सर समझाइए, हम नहीं समझ रहे हैं। हमने कहा हमने कहा देखो, हमने लिखा एक बनाया वाइड मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन हमारा जो मेन बॉडी है उसमें लिखा। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे। फंक्शन होता है एक ऐसा कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है, जिसमें हम किसी अपने प्रॉब्लम्स को, सब प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। तो किसी भी फंक्शन का नाम हम मेन नहीं रख सकते, क्योंकि मेन यह, इसको, इस प्रोग्राम को अधिकार मिला है कि भैया सबसे पहले जो भी प्रोग्राम रन होगा वह मेन फंक्शन ही रन होगा। हम किसी और फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं और उस फंक्शन को बाहर डिफाइन कर सकते हैं, बट हम किसी और फंक्शन का नाम मेन नहीं दे सकते। अब जैसे एक क्लास में दो बच्चा है, एक का नाम भी राम, दूसरे का नाम भी राम, हमने बुलाया राम, तो कौन सा राम आएगा, ये वाला राम आएगा कि ये राम आएगा? नहीं, नहीं तो दोनों, क्या पता ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो प्रोग्राम क्या कहता है, प्रोग्राम कहता है कि हम क्या रन करेंगे अपने अपने प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्राम लिखा, कोड लिखा, उसमें क्या रन होता है, मेन फंक्शन रन होता है।
क्या रन होता है? मेन फंक्शन। जब वह देखेगा मेन फंक्शन, भैया आपने दो दो बना रखा है, एक मेन फंक्शन यहाँ है, एक मेन फंक्शन यहाँ है, तो वह कहेगा ये तो इनवैलिड है, यह अधिकार नहीं है आपको कि आप दो फंक्शन का नाम एक जैसा रख दिए। अब आपने कहीं पे किसी फंक्शन को कॉल किया, अब मुझे नहीं पता कि यह मेन फंक्शन यह है कि यह है, इसलिए हम जब हम किसी भी क्लास में एक नाम के दो बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं? राम वन, राम टू, या फिर राम वन, राम टू, यह तीनों अलग अलग है। अब हम जैसे किसी फंक्शन का नाम मेन वन रख सकते हैं, मेन टू रख सकते हैं, बट मेन फंक्शन नहीं रख सकते। मेन हमारा फंक्शन क्या है? मेन हमारा मेन फंक्शन है जिसमें हम सारे कोड लिखते हैं, और यह मेन वन मेन टू हम अदर फंक्शन के नेम पे बना सकते हैं, क्योंकि मेन में हम वन लगा दिए, यहाँ पर टू लगा दिए। ठीक, तो आई होप आपको, आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं। तो आज के लिए इसमें बस इतना ही। तो वही है, हमने जैसा बताया कि 32 कीवर्ड्स हैं। पहला ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, इज, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ। जैसा कि इसमें से आपने कुछ कुछ देखा होगा, इफ कंडीशन देखी होगी, इंट देखा होगा, लॉन्ग देखा होगा, कंटिन्यू देखा होगा, ब्रेक के बारे में, इज के बारे में, स्विच से अभी आगे बढ़ेंगे, वाइड के बारे में सुना होगा, वाइल के बारे में सुना होगा। तो ये सारे जो पहले हम, जिसका एक मीनिंग होता है प्रोग्राम में, हम उसको एज अ कीवर्ड नेम या फिर एज अपने वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। दैट्स इट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स ऑल।